नमस्कार दोस्तों, श्री कथा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पौष रविवार व्रत की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधे राधे भक्तों। पौष रविवार का दिन ग्रहों के राजा सूर्य देव को समर्पित है। भगवान सूर्य का विधि विधान से गंध पुष्प से पूजन करें। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करें। इससे मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। ओम हम ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। ओम हम ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। जीवन में सुख और समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। पौष रविवार व्रत स्नान करने तथा कथा सुनने से सभी मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रातः स्नान करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। मंत्र बोलें, हरिः ओम विष्णु विष्णु विष्णु, हरिः ओम विष्णु विष्णु विष्णु। व्रत का संकल्प लें। पुनः मंत्र बोलें, ओम ह्रीं घ्रीमः सूर्यादित्यः क्लीं ओम। ओम ह्रीं घृणिः सूर्यः आदित्यः क्लीं क्लीं ओम। ओम घृणिं सूर्यः आदित्यः। बोलो सूर्य भगवान की जय। सूर्य देव की कृपा बरसती है। रोग, बीमारी, कष्ट, दुविधा, दुख होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। अब मैं आपको पौष रविवार व्रत कथा सुनाती हूँ। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। एक साहूकार था, उसका बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा कि किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार मिलते ही वो वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छा नहीं है। साहूकार ने सुना, उसका मुंह उतर गया। उसकी पत्नी ने पूछा, आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वे भी बोली, बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा? कहकर उड़ गईं। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से वो सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीते। राणा देव जी ने सूरज भगवान से कहा, भक्त पुकार आपने नहीं सुनी तो कोई नहीं मनाएगा। तो भगवान को दया आई, प्रकट हुए और बोले, साहूकार तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होगी। वो हंसेगी तो हीरे मोती बिखरेंगे। उसने घर आकर पत्नी को भी बताया। 9वें महीने एक कन्या ने उनके घर जन्म लिया। नायन नहलाने आती, वो हंसती मुस्कुराती तो हीरे मोती गिरते। उनको वो नायन लेके चली जाती। 1.25 महीना बीता। साहूकार की पत्नी नायन से बोली, अब मैं नहला दूंगी। वो नहलाने लगी। बच्ची हंसे तो हीरे गिरे, मुल्क के तो मोती गिरे। अब वो समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए। लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा, घर में तो धन बहुत है, घर जमाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा, उसके साथ लड़की का ब्याह कर दिया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती तो लड़की का पति बोला, अपने बीच सुबह सुबह माँ का क्या काम? तो लड़की बोली, माँ का नियम है कि सुबह होते ही वो मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन वो सुबह उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखरे। वो समझ गया कि इसलिए सासू
इसका मुंह पहले ही देख लेती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जवाई को पता चल गया। माँ के मन में कपट आया। उसने एक आदमी को जमाई को जान से खत्म करने को भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाके दे दिया। सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया। राणा दे सूरज भगवान मानव रूप धरकर भिक्षा मांगने गए और उस कन्या के पति का सिर ले आए। अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया। वो उठकर बैठा। घर गया तो बेटी ने पूछा, पौष रविवार का मेरा नियम है, दिन अस्त हुए बाद खाना नहीं खाने का, फिर आप इतनी देर से क्यों आए? वो बोला, तेरी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा और सारी कहानी बता दी। बेटी बोली, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो क्या काम की। बेटी अपने पति के साथ अपने घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और माँ के घर धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। सूरज भगवान बेटी पर प्रसन्न हुए। वैसे सब पर प्रसन्न रहना चाहिए। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय। भगवान सूर्य ने जैसे बेटी को संपन्न किया वैसे सभी भक्तों को उस रविवार के रहने वालों को संपन्न करें।